वहीं हरियाणा की एक रैली में गृहमंत्री अमित शाह ने वक्फ बोर्ड बिल पर ऐसा बयान दिया जिससे मुस्लिम समाज में हड़कंप मच गया है। अमित शाह ने रैली में दावा किया कि वक्फ बोर्ड कानून में कई समस्याएं हैं जिसे शीतकालीन सत्र में सुधार दिया जाएगा। अमित शाह के इसी बयान पर बवाल मच गया और वक्फ बोर्ड बिल को लेकर एक बार फिर बयानबाजी तेज हो गई। मगर मुस्लिम समाज का क्या कहना है, इस रिपोर्ट में देखिए। धमकी दें कि हम देख लेंगे, सुधार लेंगे, मैं इस भाषा की कठोर शब्दों में निंदा करता हूँ। तरीके का उन्होंने भाषाओं का इस्तेमाल करके टारगेट किया है मुस्लिम समाज को या वक्फ बोर्ड को, तो ये सरासर गलत है। अमित शाह ने हरियाणा की एक चुनावी रैली में वक्फ बोर्ड कानून में सुधार की बात की तो मुस्लिम समाज आग बबूला हो उठा। अमित शाह ने रैली में दावा किया था कि वक्फ बोर्ड कानून में कई समस्याएं हैं जिसे सुधारने की जरूरत है, लिहाजा शीतकालीन सत्र में इसे सीधा करने का काम किया जाएगा। वक्फ बोर्ड का जो कानून है, ये वक्फ बोर्ड के कानून से बहुत परेशानी है ना। एक कानून को एक शीत सत्र में हम सुधार कर सीधा करने का काम कर देंगे। अमित शाह का यह बयान सामने आया तो वक्फ बोर्ड की पैरवी में देश के कई हिस्सों में मुस्लिम समाज उतर आया। जी मीडिया की टीम ने जब अलग अलग शहरों में लोगों से बात की तो उन्होंने अमित शाह के बयान पर नाराजगी जताते हुए इसे आस्था पर हमला बताया। बुरहानपुर में लोगों ने वक्फ संशोधन बिल का जमकर विरोध किया। इस किस्म की गलत बयानबाजी है, इससे कुछ होना नहीं है, क्योंकि इसके बिल के विरोध के अंदर पूरा कांग्रेस पार्टी, अन्य विपक्षी दल और मुस्लिम समाज एकजुट है और ये कानून लाने की किसी आवश्यकता नहीं है। कांग्रेस पार्टी और मुस्लिम समुदाय इस बिल का पुरजोर विरोध करता है, क्योंकि वक्फ प्रॉपर्टीज सरकार की फ्री विज स्कीम का हिस्सा नहीं है। इसे मुसलमानों के पुरखों ने उनके धार्मिक प्रयोजन के लिए इसे दिया है और ये हमारी रिलीजियस प्रैक्टिस का हिस्सा है, ठीक वैसे ही। और हाँ, इसका स्वामित्व अल्लाह के नाम पर है। यूपी के कौशाम्बी में भी मुस्लिम समाज के लोगों ने वक्फ बोर्ड संशोधन बिल का विरोध होते हुए सरकार से उनसे धर्म में दखल न देने की अपील की। वक्फ का मामला है, मुसलमानों के हक का मामला था, ये मुसलमानों की दी हुई जमीनें थी और इसमें मुसलमानों का ही हक है। हम गुजारिश ये करते हैं हिंदुस्तान की गवर्नमेंट से कि हमारे धार्मिक मसले में या दुनिया के जो मामला हैं, ये अल्लाह सतह का मामला है जो पूरी दुनिया में वक्फ का मामला चलता है, तो इसमें ऐसा फैसला किया जाए। अल्लाह के नाम कोई ज़मीन जायदाद दे दिया तो बस अब वो अल्लाह के लिए हो गया है। अब लिहाजा अब इसमें कोई इंसान चाहे कि इसमें हम कोई भी पार्टी या कोई भी कमेटी चाहे कि हम इसमें इंटरफियर करें, हरगिज़ नहीं कर सकता। बरेली में भी मुस्लिम समाज ने अमित शाह के बयान को धमकी देने वाला बताते हुए कहा कि देश में हिटलर शाही नहीं चलेगी। देखिए, कोई बिल आते हैं, गवर्नमेंट बिल आती है, जनता पक्ष और विपक्ष करती है, उसका यह मतलब नहीं होता है कि आप धमकी दें कि हम देख लेंगे, सुधार लेंगे। मैं इस भाषा की कठोर शब्दों में निंदा करता हूँ। विरोध करना कोई गलत बात नहीं है और बहुत से लोग उसके सपोर्ट में भी हैं, मगर जो लैंग्वेज है वो थोड़ी ठीक होनी चाहिए। मतलब कोई हिटलर शाही नहीं होनी चाहिए। उधर मध्य प्रदेश के अलग अलग जिलों में भी वक्फ बिल पर अमित शाह के बयान पर भाईजान भड़के हुए हैं। अमित शाह जी ने भी बोला है कि वक्फ बोर्ड को कानून से आपत्ति है। आप देश के सर्वोच्च पद पर बैठे थे, गृह मंत्री पद पर बैठे थे, ये जो जिस तरीके का उन्होंने भाषाओं का इस्तेमाल करके टारगेट किया है मुस्लिम समाज को या वक्फ बोर्ड को, तो ये सरासर गलत है। देश के अंदर सभी लोग अपने अपने ट्रस्ट चलाते हैं, सभी के बोर्ड हैं, लेकिन मात्र वक्फ बोर्ड पर ही ये सब कार्रवाई क्यों की जा रही है? यह उनकी एक मानसिकता नजर आती है। सरकार की मंशा अगर साफ हो तो जो वक्त की संपत्ति में लोगों ने कब्जे कर रखे तो कब्जे हटाने का काम करने का प्रयास सरकार को करना चाहिए, ना कि वक्फ बोर्ड में जो चेंज करने का जो प्रयास है केंद्र सरकार कर रही है वो गलत है। वक्फ जो बोर्ड का अमेंडमेंट जो बिल आ रहा है, ये सरासर एक लगता है कि राजनीति के परे है और हमें मुसलमानों को डाउन करने के लिए ये कानून आ रहा है। वक्फ संशोधन अधिनियम 2024 इस समय संसद में ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के पास है, जिस पर लोगों के सुझाव लिए जा रहे हैं और उसी के आधार पर तय राय संसद में रखी जाएगी। लेकिन उससे पहले अमित शाह के इस बयान ने वक्फ पर छिड़ी बहस को एक नई हवा दे दी है, जिससे मुस्लिम समाज टेंशन में है। बरेली से अजय कश्यप, मदुरई से मनीष पुरोहित, बुरहान से नीलेश महाजन,
खरगोन से राकेश जायसवाल, जी मीडिया।